नमस्कार। उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु हमारे विशेष कार्यक्रम उच्च शिक्षा परिचय में मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हमारा आज का विषय है डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा। यह शिक्षा क्षेत्र में एक उभरता हुआ विषय है और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच आमंत्रित हैं श्री राजीव अरोड़ा जी, जो सुभारती यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री राजीव अरोड़ा जी का। नमस्कार सर, हमारे शो में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी, जो ये दूरस्थ शिक्षा है, डिस्टेंस एजुकेशन, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन अपने आप में नाम में ही बताता है कि दूर से शिक्षा प्राप्त करना। जी। मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि दूरस्थ शिक्षा, ये शिक्षा जो दी जाती है, ये दूर से ही इसमें स्टूडेंट जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जी। इसका अभिप्राय उन लोगों से है जो बहुत दूर दराज के जगह पे रहते हैं, गांव में रहते हैं, बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं और जहाँ से वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों में नहीं आ सकते। तो उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए एक तरीके से यूनिवर्सिटी खुद उनके द्वार तक चल के जाती है और कहती है कि आइए हम आपको शिक्षा ग्रहण कराएं। जी बिल्कुल। तो सर, ये जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती जा रही है हमारे समाज में? देखिए, शिक्षा तो आप मानेंगे कि शुरू से ही महत्वपूर्ण है। जी। पहले भी रही है, आज भी है और ये हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। बल्कि ये आगे और ज़्यादा इसका ये विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता जाएगा, शिक्षा का जो विषय है। मगर जहाँ तक डिस्टेंस एजुकेशन की बात है, तो डिस्टेंस एजुकेशन इसलिए आज की डेट में इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो रेगुलर जॉब में है। रेगुलर जॉब में रहते रहते उनके पास समय नहीं है। समय ना होने के कारण एक तरफ तो वो चाहते हैं कि साहब हम उच्च शिक्षा ग्रहण करें, और दूसरी तरफ उनके पास समय नहीं है। तो वो उस समय को ना देते हुए भी ये उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आज जब हम बात करते हैं कि कोई भी फीमेल स्टूडेंट होती हैं जो बहुत गांव में रहती हैं, दूर दराज के इलाकों में रहती हैं, रिमोट एरियाज़ में रहती हैं और किसी कारणों से वो शहरों तक नहीं आ पाती, कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकती या फर्दर आगे पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, तो हम उन तक पहुंच के उनको ये शिक्षा ग्रहण कराने की कोशिश में है। जी बिल्कुल सर। तो ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है, इसको करने के, इसको अपनी शिक्षा आगे बढ़ाने के हमारे पास लाभ क्या क्या हैं? क्या लाभ होते हैं कि कोई डिस्टेंस एजुकेशन करने के बाद उसको जो मिलते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कामकाजी है और साथ साथ हायर एजुकेशन करना चाहता है, जो कि उसके फर्दर प्रमोशन के लिए भी ज़रूरी है, तो वो इसमें उसके लिए तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि वो उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो दूसरा जो अहम चीज़ आती है वो ये आपने जो प्रश्न पूछा है कि ये इसके क्या क्या लाभ हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि जो दूरस्थ शिक्षा से या डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्सेज करते हैं, उनको ये कोर्सेज करने के बाद जो उनको डिग्री प्रदान की जाती है वो लगभग एट पार होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में वो मान्य है। तो सर, ये जो डिस्टेंस एजुकेशन की प्रणाली शुरू हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसे गवर्न कर रही हैं? देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1985 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। इसी के तहत ये दूरस्थ शिक्षा या हम लोग जिसको डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद 1996 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, यूजीसी ने, इसको और कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ को दिया। और मेरे को ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि उन चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में आज स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी भी है। जी। जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसकी वो ये है कि जो गवर्निंग बॉडी है इसकी, वो आज की डेट में डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है। तो सर, जो भारत में आज डिस्टेंस एजुकेशन की स्थिति क्या है? देखिए, इसकी स्थिति का आकलन आप ऐसे कर सकते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है जो स्टूडेंट्स की पूरे देश भर में, उसका लगभग 20% हिस्सा डिस्टेंस एजुकेशन से शिक्षा ग्रहण कर रहा है आज की डेट में।
और मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि बहुत कम ऐसे चुनिंदा विश्वविद्यालय हैं जिनको ये दूरस्थ शिक्षा चलाने के आदेश DEB ने दिए हैं या डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ने दिए हैं, तो उनमें से हम भी एक आज इस देश में हैं। और अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में हम लोग आज सबसे अग्रणी हैं। तो सर, सुभारती यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन जैसा प्रणाली शुरू करने के उद्देश्य आपके क्या थे? देखिए, उद्देश्य अगर मैं इस विषय पे आपसे बात करूं तो काफ़ी सारे उद्देश्य हैं, बहुत उद्देश्य हैं, मगर अगर मैं इसको बहुत प्रिसाइज करूं, बहुत छोटा करूं और कहना चाहूं एक ही सेंटेंस में आपको, तो इसका जो हमारा विजन और मिशन है वो ये है, देश हित में शिक्षा का विस्तार देश के कोने कोने में। जी, बहुत बढ़िया सर। यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब एडमिशन लिया जाता है डिस्टेंस एजुकेशन में, कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने जाता है तो कौन कौन सी सावधानियाँ हैं, क्या क्या उसको सावधानियाँ, किन किन बातों पे ध्यान उसे रखना चाहिए, मैं जानना चाहूँगी। जी, वैसे आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रेज किया है, क्योंकि आज एक जनरल फीलिंग है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से जब लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं या पढ़ाई करते हैं, या अगर मैं बात करूं डिस्टेंस एजुकेशन की भी, तो उससे जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं और डिग्री पा लेते हैं तो उसके बाद उनको पता लगता है कि साहब ये डिग्री जो है मान्य नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात हो। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले वो वेबसाइट पर किसी भी यूनिवर्सिटी में जब वो दाखिला लेते हैं तो उसकी वेबसाइट को देखें और भली भांति से अच्छी प्रकार से ये जांच लें कि साहब ये जो यूनिवर्सिटी है वो प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, और इसके बाद इसके अंतर्गत चलने वाला डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो कहीं प्रॉपर्ली मान्यता प्राप्त है कि नहीं। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। इसके अलावा कोर्स की अवधि और जितना वो जोन सा वो कोर्स करना चाहते हैं उसका पहले उसके बारे में, उसकी फीस के बारे में, उनके एग्जामिनेशन कब होने हैं इसके बारे में, ये सब चीज़ों का जानना ज़रूरी है। और ये सब जानने के लिए वो हमारी वेबसाइट पे हमसे प्रश्न कर सकते हैं जिसका उत्तर उनको भली तरीके से दिया जाएगा। तो सर, जैसे रिकॉग्नाइजेशन की बात हो रही है कि सुभारती यूनिवर्सिटी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होगी मुझे लगता है। जी बिल्कुल, हर तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी भी रिकॉग्नाइज्ड है, प्लस जो हमारा जो दूरस्थ शिक्षा विभाग इसमें चल रहा है, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जो इसमें चल रहा है, वो भी DEC, AICTE और UGC से मान्यता प्राप्त है। आज की डेट में जो गवर्निंग बॉडी है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, उससे भी हमारी डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन भली भांति मान्यता प्राप्त है। जी बिल्कुल सर। यहाँ मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी कि डिस्टेंस एजुकेशन में सुभारती के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स चलाए जा रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि BA, MA, ह्यूमैनिटीज़, BSc, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस के अंतर्गत चलाते हैं। मगर अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जो कि www.subhartidde.com है, उस पर आप विजिट कीजिए। सभी कोर्सेज के बारे में वहाँ पर जानकारी बिल्कुल उपलब्ध है। जी सर, एक और बात ये बताइए कि जो ये डिस्टेंस एजुकेशन होता है इसमें पढ़ाई किस प्रकार होती है? इसमें पढ़ाई का देखिए ऐसा है कि हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में है, उनके ऑथराइज सेंटर्स ऑल ओवर यूपी में हैं। लगभग 250 सेंटर्स ऐसे हैं जो ऑल ओवर यूपी में डिफरेंट सिटीज़ में हैं। इसमें स्टूडेंट्स अपने पसंदीदा शहर जो कि जहाँ पे वो रहता हो और अपने पसंदीदा जगह पे, जिस जगह पे वो स्थित है सेंटर, वहाँ पे अपने आप को एनरोल करा सकता है। जब वो एनरोलमेंट हो जाता है तो वहाँ से ही उनको SLM, जिसको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, वहीं से उनको वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा अगर उनकी कोई भी क्वेरी है फर्दर विषय को जानकारी के लिए या कुछ पढ़ने में अगर उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो हमारे पास ऐसी सुविधाएं भी हैं अपने लर्निंग सेंटर में जो वहाँ जाकर वो अपनी क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के द्वार तो उनके लिए हमेशा के लिए ही खुले हुए हैं, तो यहाँ पर आके भी वो अपनी क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साल में हम एक बार एग्ज़ाम कराते हैं और एग्ज़ाम हम लगभग सभी सिटीज़ में कराते हैं जहाँ हमारे सेंटर्स होते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है
कि हम एग्ज़ाम सेंटर्स बहुत अच्छे कॉलेजेस, स्कूल्स या बहुत अच्छे कॉलेजेस बनाएं जहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं हो स्टूडेंट्स के लिए और वो जी। ठीक तरीके से आके एग्ज़ाम दे जी, सकें। जी। आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे, तब तक हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।